प्यार के ऐसे भी नहीं। क्यों हलो, खाना नहीं खाना है? नहीं, खाना अभी नहीं खाऊंगा, हालांकि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन खाना तब खाऊंगा जब सोना आ जाएगी। इस घर में कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सिर्फ सोना मेरी साइड है। उसका मैसेज आया था, उसको लेट होगा, उसने बोला हम खाना खा ले। अब तेरी मर्जी। लो, सोना भी आ गई। अब तो खाओगे ना? हाँ, अब खाऊंगा। बाबा, आप मेरी वेट कर रहे थे? यस। यू आर द बेस्टेस्ट। थैंक यू। न्यू ड्रेस? नहीं, नॉर्मल कपड़े। वाओ, वो आंटी जी ने ड्राई क्लीन करवाने के लिए दिया। शॉप रास्ते में पड़ती है ना माँ, इसीलिए। व्हाट? तेरी आंटी जी ऐसे कपड़े पहनती है? इतने फैशनेबल। कितने? तो तुझे क्यों दिया? माँ, ये घर है या पुलिस स्टेशन? आते ही पूछताछ चालू। पता नहीं आपके लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे मिस्टर दीक्षित। भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आज तो इतना अच्छा दिन है, हमारी नेहा की शादी तय हुई है। इसीलिए परेशान हूँ जीजी। रिश्ता जोड़ना एक अलग बात होती है और उसे निभाना दूसरी बात। जीजी, बड़े घर की लड़की अगर छोटे घर में ब्याह कर जाए तो निभाना जरा मुश्किल होता है, लड़की के लिए भी और उसके ससुराल वालों के लिए भी। और वैसे भी बड़ी अंगूठी अगर छोटी उंगली में पहना दी जाए तो उतर ही आती है किसी दिन। भाभी, आज ही मेरे नेहा का रिश्ता तय हुआ है और आज ही आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं। शुभ शुभ बोलिए ना भाभी। जीजी, राधा रानी ना बिल्कुल सच्ची बात करती है, भली लगे या बुरी लगे। जीजी, वैसे भी मैं भी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी नेहा हमेशा खुश रहे, पर डर लगता है मुझे। हमने नेहा का रिश्ता ऐसे घर में किया है जो कि उसके लायक ही नहीं है। मैं आपका डर समझ सकती हूँ भाभी, पर भाभी मुझे बताइए, कौन सी ऐसी लड़की होती है जिसे शादी के बाद बदलना नहीं पड़ता? और कौन सा ऐसा ससुराल होता है जो लड़की के आने के बाद थोड़ा बहुत बदल नहीं जाता? मुझे बताइए भाभी। आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में नेहा को उस घर की और उस घर को नेहा की आदत पड़ ही जाएगी। ठीक है, और भी कोई बात है भाभी? जीजी, नेहा के मामले में तो आपने मेरी नहीं सुनी, पर देव के बारे में मैं जो कह रही हूँ बस वो सुन लीजिए। कहीं कहीं आपको ना बाद में पछताना ना पड़े। देव के बारे में? मामा जी। हाँ देव, बोल बेटा। आप रणवीर के यहाँ गए थे, क्या हुआ? अरे होना क्या है बेटा, तेरा मामा गया था तो बात तो पक्की होनी थी। लेकिन बेटा वो पंडित जी ने बहुत जल्दी का मुहूर्त निकाल दिया है, 1 हफ्ते में शादी होगी। हमारे पास टाइम कम है तो क्या हुआ, तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नेहा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मामा जी, आप उनके घर गए, सबसे मिले, कैसा लगा आपको घर? बेटा घर तो छोटा है लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। तो देखना, वो नेहा को सर आंखों पे बिठा के रखेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि नेहा वहां बहुत खुश रहेगी। हाँ भाई, मुबारक हो बेटा बहन की शादी। देखिए, नेहा के हाथ पीले होते ही ना आप देव के लिए लड़की ढूंढ लीजिए। भाभी, भाभी, देव बता देगा मुझे जब उसे शादी करनी है। आपने देखा ना नताशा के साथ शादी करने के वक्त वो कितना परेशान था और क्या हुआ। ऐसे वक्त में ना कोई परेशान ना करे तो अच्छा है उसे। जीजी, हम बड़े अपने फैसले ऐसे बच्चों पर छोड़ने लगे तो चल चुकी दुनिया। देव जवान लड़का है, कहीं कहीं कोई ऊंच नीच ना कर बैठे। जीजी भाभी, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। जीजी, मुझे भी देव पर पूरा भरोसा है, पर उस मुई जवानी पर नहीं है। ऐसी उम्र में बच्चे गलतियां करते हैं। जीजी, आप ना उसके लिए बस लड़की ढूंढ लीजिए,
उसे ना गलती करने का मौका मत दीजिए आप। भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप जीजी, वो देव की उस बंगालन से ना कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई है आजकल। सोना से? हाँ। भाभी, आपने देखा नहीं है क्या कभी सोना और देव को झगड़ते हुए? कैसे बच्चों की तरह झगड़ते हैं। बच्चे भी ना। जी, बच्चे कब में बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं लगता है। अब समझ नहीं रही हैं। ये देखिए, ये उस बंगालन का झुमका है। ये हमारे देव के कमरे में मिला है जीजी। हाँ तो मिला होगा। भाभी वो काम करती है यहाँ, सब जगह जाती है, गिर गया होगा झुमका। उसमें कौन सी भाभी, आप ना कोई भी बात को कहीं भी ले जाती है। कमाल करती है भाभी, सच में। भाभी, आपको ना आराम की जरूरत है। जाइए आप ना शांति से सो जाइए, जाइए। ठीक है जीजी, मैं तो सो जाऊंगी, पर अच्छा होगा कि आप जाग जाएं। आगे आपकी मर्जी, चलती हूँ। से कहाँ ले जाती है बात को। अरे, तू जाग रहा है? माँ, हर साल आज के दिन 12 बजे मैं तेरे पास आता हूँ ना, ताकि सबसे पहले तुझे विश कर सकूं। हैप्पी बर्थडे माँ। और तू जितनी चालाक बनती है ना, उतनी है नहीं। मैं जानता हूँ तू जाग रही थी ताकि सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दे सके। आप सो गई थी क्या? आप सो जाइए। हम सॉरी। मिस्टर दीक्षित, बताइए ना। क्या बताऊं? यही कि आपने कॉल क्यों किया? आपको देखना चाहता था। तो देख लिया, अब डिस्कनेक्ट करूं? कर सकती हैं। मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन आपको तो मिलना है ना कल। हाँ, 8 बजे सिल्क सेंटर में। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी तो दुकानें खुली नहीं होती। खुली होती, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे लिए सब खुला होता है। अच्छा, मिस्टर देव दीक्षित के पास हर तरह की चाबी होती है। आप चाहे तो सूरज निकल आए, आप चाहे तो रात हो जाएगी, और आप चाहें तो सो भी सकती हैं। इस वक्त मेरी टांग खींचने की जरूरत नहीं है, बाद में भी कर सकती हैं। मिस्टर दीक्षित इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकता। तो कब तक नहीं करेंगे? ठीक है, मैं सो जाती हूँ। तो आप सो जाइए ना। सीरियसली, आप मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? आप सो जाइए, गलती आपकी है। सोते हुए इतनी क्यूट लगती हैं। अब आप सो जाइए मिस्टर दीक्षित, इतनी देर जागने से हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। सो जाइए, डॉक्टर्स ऑर्डर्स। गुड नाइट। आप सो जाइए। na 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 na
कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम् ॐ नमः शिवाय। देव देव इतनी सुबह कहाँ चला गया? विजय, तुम्हें आंचल याद है? क्या हुआ उसे? अरे उसे कुछ नहीं हुआ, उसने शोना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। प्लीज अब ये मत कहना कि शोना की शादी की उम्र नहीं हुई है। अम्मी जानी आशा, शोना बड़ी हो गई है, कल को उसकी शादी हो जाएगी, वो हम सबको छोड़ के चली जाएगी। विजय, हेलो हेलो हेलो, आमी मनुर पिसी बोलছি। हाँ, तुम्हारा बेटा कैसा है अभी? हेलो। उफ। माँ क्यों चिल्ला रही हो? अरे मोनू आधा घंटा से बार बार कॉल कर रहे हैं, फिर जैसे ही उसके वाइफ और बेटे के बारे में पूछती हूँ तो फोन काट देता है। विजय, मोनू पागल तो नहीं हो गया है? दादी, लगता है आज आपने मेडिटेशन नहीं किया है और यही जप लगाए बैठी हो। मोनू मोनू, हेलो हेलो। ये देख, छोड़ो अब, फिर से मोनू है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हेलो, तुमको क्या मैं कोलकाता आके बताओ, तुम्हारा बीवी बच्चा सब याद आ जाएगा। हाँ, तुम्हारा बच्चा नहीं है, कहाँ गया? पर तुम, हेलो, उफ, विजय, ये मोनू का क्या हो गया है? डोंट वरी माँ, मुझे दो फोन। माँ, ये मोनू नहीं है, तुम इतनी देर से मयूर से बात कर रही हो। दादी, अब बॉडी से तो हॉट हो, लेकिन बुद्धि से बुड्ढी। ऐ चुप। और ये मयूर कौन है? मैं तो किसी मयूर को जानती नहीं, वो मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हाँ, मयूर वही है, आंचल का हस्बैंड। बता रही थी ना मैं, आंचल ने रिश्ते की बात की थी, उसी बारे में बात करनी होगी, इसीलिए सॉरी माँ। एक्चुअली मेरी फोन की बैटरी डेड थी ना, मैंने आपके फोन से फोन कर लिया था। लाना, देखो वापस फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो, है मयूर दा, नमस्कार। आ गया नया बेबी। हैप्पी बर्थडे माँ। पकड़ लो इन्हें, इससे पहले इनके बहाने शुरू हो। अरे बहाने क्या होते हैं? मुझे सच में तैयार होना है ना पापा। हो गए शुरू फिर से बहाने। हैप्पी बर्थडे मॉम। क्या तुम तीनों भी? हाँ, मैं क्या बच्ची हूँ छोटी जो सिर्फ बच्चों की तरह हैप्पी बर्थडे कर रही हो? माँ, हम भी तो आपके बच्चे ही है ना, तो हम तो ऐसा करेंगे ही। हैप्पी बर्थडे। डील विद इट माँ, हैप्पी बर्थडे। क्या क्या? डील विद इट। अरे डील तो देव के ऑफिस में होती है ना। डील विद इट का मतलब है कि इसे आदत डाल लो, और जब तुम्हें पता है कि हर साल ऐसा ही होता है तो क्यों इतने नाटक करती रहती हो? अरे नाटक नहीं, मैं सच में मुझे शर्म आती है। तो अब क्या हमारी गलती कि हमारे माँ इतनी पटाखा लगती है? क्या कि ऐसी बातें करते हैं अपनी माँ के बारे में? अच्छा सॉरी, लेकिन अगर अब आपका 100वां बर्थडे भी होगा ना, तब हम ऐसे मनवाएंगे। अब शर्म आती है तो आती है। माँ गिफ्ट खोलो ना।
अच्छा बाबा खोल। अरे मेरी मदद करो ना। ओके माँ, आज भाई के साथ तुम ये वाली साड़ी पहनोगी? हाँ। मैं इसके साथ के इयररिंग्स निकाल देती हूँ। अरे रहने देना नेहा, यही पहन लूंगी मैं। माँ ये क्या है? क्या चप्पल है और क्या, दिखाई नहीं दे रहा? तो माँ बोल दो कि मेरा गिफ्ट ना सबसे बेस्ट है। नहीं अरे बाबा तुम दोनों के गिफ्ट्स बहुत बहुत अच्छे। सिर्फ अच्छे हैं, और जो आज भाई साड़ी दिलाएंगे वो सबसे बेस्ट। क्यों? अच्छा सुनो माँ, आज मैं आपको 6 जोड़ी चप्पल दिलाऊंगा, मेरे सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग चप्पल। 6 जोड़ी चप्पलों का मैं क्या करूंगी? अब एक ही चप्पल पहनते हो तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगने के लिए चप्पल नहीं पहनते, सुविधा के लिए पहनते। अरे इसमें बहुत आराम मिलता है मुझे, और वैसे भी तुम्हारी वो फैंसी चप्पल मुझसे पहनी नहीं जाती। ठीक है, ऐसे तो साड़ियाँ भी आपके पास बहुत सारी हैं, तो हर साल भाई के साथ जाके नई साड़ियाँ क्यों लेती हो? तो तुझे लगता है कि मैं नई साड़ी की चाह में जाती हूँ? ना मोह नई चीज का है, ना उसकी कीमत का। वो तो देव हर साल मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए दफ्तर देर से जाता है, मेरे लिए वक्त निकालता है, मुझे शॉपिंग कराता है, जो चाहे दिलवाता है। ये जैसे रिवाज बन के आया है हर साल का, उसके चलते मैं भी मेरे जन्मदिन का इंतजार करने लगी हूँ। वरना साड़ियाँ तो मेरे पास इतनी है कि मेरा मन करता है साड़ी इसे पहना लूं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे माँ। बस अभी मुझे तैयार होने दो। हाँ, माँ आप जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो भैया ना हमें डांटेंगे। अरे सबसे पहले वो मुझे डांटेगा कि मैं तैयार क्यों? चल तैयार हो जाती हूँ। मेरा गिफ्ट। हाँ बहुत सुंदर है। थैंक यू। ईश्वरी आ गई, जन्मदिन मुबारक हो। Here comes the birthday girl। वैसे आपका सीक्रेट क्या है माँ? बर्थडेज पढ़ते रहते हैं और एज कम होती रहती है। ये बात ना न्यूट्रिशन के सामने मत कहना। क्यों? क्योंकि मुझे मक्खन मना है, समझी? दीदी जन्मदिन मुबारक। ऐसे घूमी। क्यों? अरे घूमी तो। क्या कर रही है? हाँ आगे आगे। अरे मामी, अभी तो निक्की ने माँ को बर्थडे गर्ल का और आप उन्हें ओल्ड फैशन गजरा लगा रही हैं। ए चुप कर तू। बड़ी आई। औरतें सिर्फ 2 चीजों में सुंदर लगती हैं, एक गजरा दूसरा सोना। खाइए ना। इसलिए तुम इतना सोती रहती हो, हाँ राधा रानी? देव कहाँ है? मुझे देखने दो ना कैसी लग रही हैं आप। अच्छा है। लो देव आ गया। जीजी तैयार हो जाइए अब जाने के लिए। इधर आओ बेटा। हैप्पी बर्थडे माँ। ईश्वरी, हर साल देव तेरे जन्मदिन पर तुझे साड़ी दिलाकर लाता है, और राधा रानी कोई एक साल ऐसा बता दे जब विकी ने तुझे साड़ी छोड़, कोई रुमाल भी छोड़, कोई टिश्यू पेपर भी दिया हो। हाँ भाई? भैया चलो मैं चलती हूँ। चल देव, मैं तैयार हूँ। हर साल तेरे जन्मदिन पर हम दोनों बाहर जाके तेरे लिए साड़ी लेके आते। आज मैंने कुछ अलग किया। तेरे लिए। खोलना। साड़ी? तू अकेले जाकर साड़ी ले आया? नहीं माँ, हर साल हम साथ में जाते हैं, सोचा इस बार कुछ अलग करो, तुझे सरप्राइज दूं। तू किसके साथ जाकर साड़ी ले आया? मिस बोस के साथ। उन्होंने मदद की मेरी साड़ी लेने में। कैसी लगी बताना। बताना माँ कैसी लगी? बहुत अच्छी है, पर इतनी महंगी साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? अब जो कुछ भी लेना है
नेहा की शादी के लिए लेना है। हाँ, नेहा की शादी तो धूमधाम से होगी। और तुझे पता है ना कि तेरा जन्मदिन मेरे लिए कितना स्पेशल है। एक सेकंड मैडम, अपनी साड़ी यहाँ लाइए। फैशन पुलिस इसकी जांच करेगी। संभाल के खोलना। माँ, मैंने पहली बार कुछ ऐसा किया। सच बता, तुझे साड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी है। वैसे फैशन पुलिस ने भी इसे प्रूव कर दिया। देव बेटा, वैसे साड़ी बहुत सुंदर है, पर बंगालत को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? अपनी बहनों में से किसी को ले जाता। अरे ये कहाँ कोई बात छुपा पाती हैं? अगर सीक्रेट रख भी लेती, माँ इन्हें देख के ही समझ जाती कि क्या छुपा रही है। हाँ भाई, ये तो है। ईश्वरी से कोई भी बात छुपाना बहुत मुश्किल है। देखा, कर दिया ना तुझे सरप्राइज। बेटा, तूने माँ को ही नहीं, बंगालन को साथ ले जाके तूने तो हम सबको सरप्राइज कर दिया। मैं अभी आती हूँ। माँ, अपना गिफ्ट तो लेके जाइए। बेशरम, ये क्या बेहूद की है? अपना तो घर वाला रहा नहीं, दूसरों के घर वालों पे डोरे डालती फिर रही है। नहीं नहीं, ये मुझे पता भी नहीं था कि साड़ी फट गई है। मैं ढक लेती हूँ। ये लो, इसका तो किस्सा ही अलग है। या तो मुझे नई साड़ी ला के दो, नहीं तो मैं तेरे मर्द के सामने ऐसे ही फटी साड़ी पहनकर घूमती रहूंगी। मैं ऐसी धमकियों में आने वाली नहीं, समझी? चल निकल, अब भी निकल, निकल। माँ गई। माँ, मैंने निक्की और रिया को खाना खिला दिया है। तुम मेरे लिए कुछ लाई हो? एक नई गुड़िया? माँ, तुम तो कहती हो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मेरी गुड़िया के लिए ही तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अपने लिए साड़ी तो ले ही आई। नेहा, जा अपनी बहन को चुप करा कर ले आ। माँ, तू रो मत, लेकिन देखना जब मैं बड़ा होऊंगा ना, तेरे लिए ढेर सारी साड़ियाँ लाऊंगा। इतनी सारी कि तू गिन भी नहीं पाएगी। ना मोह नई चीज का है, ना उसकी कीमत का। वो तो देव हर साल मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए दफ्तर देर से जाता है, मेरे लिए वक्त निकालता है, मुझे शॉपिंग कराता है, जो चाहे दिलाता है। ये जैसे रिवाज बन के आया है हर साल का। उसके चलते मैं भी मेरे जन्मदिन का इंतजार करने लगी हूँ। आंटी जी को साड़ी कैसी लगी होगी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्योंकि हर साल आंटी जी खुद जाती है साड़ी सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन इस बार आपने मुझे कहा कि मैं सिलेक्ट करूँ, तो मैंने कर दिया। उन्हें पसंद तो आई होगी ना? अगर नहीं आई तो वो एक्सचेंज करने देगी ना? रिलैक्स। आपको माँ की इतनी चिंता है? क्यों?
आपको नहीं है? लेकिन आपको भी। आई डोंट थिंक कि अब आपकी और मेरी चिंता अलग है देव। माँ को साड़ी पसंद आई, अच्छी लगी। हैप्पी बर्थडे टू मम्मा, हैप्पी सोना दी। हाय निकी। आपको पता है हम क्या क्या प्लान करने वाले हैं? हमने सोचा कि हम आज सारी माँ की फेवरेट खाने की चीजें बनाएंगे। आप हमारी हेल्प करोगी ना? ऑफ कोर्स। एक्चुअली उनके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। रियली? दो गिफ्ट? लेकिन आज सुबह तो आपने गिफ्ट दिया था। मैंने कौन सा गिफ्ट दिया सुबह? अरे वो साड़ी आप और देव भाई तो लाए थे ना? नहीं, मैंने तो सिर्फ सिलेक्ट करने में हेल्प की थी। गिफ्ट तो मिस्टर दीक्षित ने दी। ओह, कोई बात नहीं, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे भी देखना है कि आप माँ को क्या गिफ्ट करते हो। चलो। कम ऑन, चलो यार। देखिए ना माँ कि आपके लिए गिफ्ट लाई है, पर पता नहीं इतना शर्मा क्यों रही है। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। ये आपके लिए। इसे मैं खोलूं प्लीज? So pretty. अरे ये तो बहुत सुंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। पर न्यूट्रिशन, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लोग क्या कहेंगे? तोहफे लेने का इतना शौक है इसलिए मनावा ये जन्मदिन। आंटी जी, आप तोहफे लेना चाहती है या नहीं, लेकिन हम सब आपको तोहफे देना चाहते हैं क्योंकि सब आपसे प्यार करते हैं। प्यार तो हम भी करते हैं, तो हमारी फोटो साथ में क्यों नहीं है? सिर्फ भैया की क्यों है? आंटी जी, वो बस मेरे पास यही फोटो थी। अगर दूसरी होती भी तो भी तू यही कराती। हाँ? अरे बड़ी चंट है ये। इसे पता है कि देव और जीजी के बीच कितना प्यार है ना न्यूट्रिशन? भाभी ये ले। आंटी जी, वो मैं किचन में चेक करती हूँ कि लंच बना है कि नहीं। सोना बेटा जी, इसके लिए थैंक यू। वेलकम। लो जी, ये तो आपके लिए गिफ्ट भी ले आया। हाँ भाई राम। जीजी, ये ना आपकी चमची बनना चाह रही है। क्या भाभी, आप भी तोहफा ही तो लाई है। मेरी और देव की कितनी सुंदर तस्वीर है ये। हाँ जीजी, अभी तो फोटो शीशे में उतारी है, उसके बाद ये देव को शीशे में उतारेगी। मतलब ये जीजी कि मुझे इस बंगालन के इरादे ना ठीक नहीं लगते। अरे कैसे देव के साथ जाकर ये गिफ्ट ले आई? अरे ये होती कौन है? नौकरी करती है ना जीजी आपके यहाँ ये? आप और देव जाने वाले थे साड़ी लेने के लिए। ये तो अभी से देव और आपके बीच में आ रही है जीजी। जीजी आप अभी भी संभल जाइए, कहीं ऐसा ना हो जीजी कि बेटा बस फोटो में ही पास रह जाए। भाभी, घर में नेहा की शादी होने जा रही है और हम कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ। हमें तो नेहा की शादी के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए, है ना? আমি বুঝতেই পারি না आजकल बच्चे फोन से ऊपर देखते ही नहीं। अरे दादी, आपको नहीं पता, आपसे ज्यादा ना मैं इरिटेटेड होती हूँ। आप लोगों का टाइम कितना परफेक्ट होगा ना फोन ना किसी को रिप्लाई करने का झंझट। हाँ, बस हफ्तों तक अपनी चिट्ठी का रिप्लाई का वेट करना पड़ता था। ओहो, आ गई लुढ़कती हुई फुटबॉल। जो बोलना है बोल लो बाबा, माफ है आपको, क्योंकि आप
2 करोड़ के फुटबॉल को लात मार रहे हो। व्हाट? ये देखो, मैं 6 लॉटरी के टिकट लेकर आया हूँ, 2-2 करोड़ रुपए के, सबके लिए एक एक। आशा, मेरा शक बिल्कुल सही था। मुझे लगता है हॉस्पिटल में बच्चे बदल गए थे। ये इडियट मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। That's so rude, बाबा। बेटा, लॉटरी जीतने के चांसेस आदमी पर बिजली गिरने से 40% कम होते हैं। बाबा, आप थोड़ा सा भी पॉजिटिव नहीं सोच सकते? मेरी लॉटरी लगेगी ना, आपको 1% भी नहीं दूंगा उसमें से। जाओ। मैं लॉटरी की कमाई के पैसों से 1 रुपया भी नहीं लूंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा उसे। ठीक है, तू इसका हिस्से का पूरा गिफ्ट मुझे दे देना। हाँ? That's my daddy। ये फैमिली ही रॉन्ग है। अरे सबके सब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं शरीफ आदमी के। ये डिस्क्रिमिनेशन है, इंटरनल फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। मैं बता रहा हूँ, मैं टीम बनाऊंगा शोना के साथ मिलके और देख लूंगा तुम सबको। ऑल द बेस्ट बाबा। मामी, आपके बर्थडे में केक से तो कैंडल्स के बिल आते होंगे ना? क्यों भाई, मैं क्या हड़प्पा की खुदाई में मिली थी? हाँ। और आप क्यों दांत फाड़ रहे हैं? वो ईश्वरी आ गई। आओ ईश्वरी, आओ। अरे वाह जीजी, ये तो वो साड़ी नहीं है जो देव ने दी थी। वो मैचिंग ब्लाउज नहीं था मेरे पास, और ये साड़ी भी देव ने ही दी है। चलिए माँ, जल्दी से केक काटिए। अरे ये सब चोंचले करने की क्या जरूरत है? मैं निकी काट लेगी। निकी, आ। Why not? जरूर। लो, माँ का बर्थडे है ना, तो केक भी माँ ही काटेगी। माँ, काटो ना। ईश्वरी, बच्चे जिद कर रहे हैं तो काट दो ना भाई। ठीक है। पहले सारी कैंडल्स तो ब्लो करो और एक विश मांगा। जो मांगना चाहती हो वो मांग सकते हो। निकी, माँ, सारी की सारी बुझनी चाहिए, वरना ना विश पूरी नहीं होगी। माँ, बस सारे बुझ गए। अब माँ जो मांगेंगी वो सब पूरा होगा। चलो माँ, केक काटो। जॉनी, बेटा, अगली बार से इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में केक काटते हुए अच्छी लगती हो क्या? वैसे केक में अंडा तो नहीं था ना? मैंने भगवान जी को भोग लगाया है। तुझे साड़ी पसंद नहीं आई ना? अरे किसने कह दिया ये तुझसे? अच्छी साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है, सच में। बस मेरे पास उसके साथ पहनने के लिए ढंग का ब्लाउज या पेटीकोट नहीं था तो नहीं पहनी बस। वो तो पिछली बार भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम साथ में तेरे लिए साड़ी लाने गए थे। उसके बाद पूरा दिन तूने वही साड़ी पहनी थी। लगता है मुझे और मिस बोस को साड़ी लेनी नहीं आई। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो तूने पुरानी साड़ी क्यों पहनी?
ये पुरानी साड़ी नहीं है, ये पिछले साल हम दोनों ने जाकर खरीदी थी। और ये सब कुछ तूने ही तो दिलवाया था, याद नहीं है? और देख बेटा, जो तालमेल पहले से हो उसमें एकदम से नई चीज कहाँ से ले आऊं? और उम्र के हिसाब से नई कोरी हर चीज तो छुट्टी है। तू बहाने बनाना रहने दे। पिछली बार तो नहीं चुभा था कुछ। चल तेरे लिए नई साड़ी लेते। नहीं, कहा ना मैंने, इतनी बड़ी बात नहीं है, छोड़ ना। देव जिस माँ की बेटी का ब्याह होने जा रहा हो, वो माँ अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए सामान जुटाती है। देख, तुझे अपनी माँ के लिए जो कुछ करना है ना, वो नेहा की शादी के बाद करना। अब हमारा सारा ध्यान नेहा की शादी पर होना चाहिए, है ना? हाँ। बस माँ, मैं भी इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। रणवीर बेटा, अपनी भाभी की तो बात सुन ले। रणवीर, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन इस घर से दूर जाने से या किसी दूसरे घर में रहने से क्या हम लोगों का प्यार कम हो जाएगा? रणवीर, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ और आप लोग प्लीज मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। समझने की कोशिश कर, घर बहुत छोटा है, मैं तेरे भैया दोनों बच्चे और मम्मी, और अब नेहा भी शादी करके आ जाएगी तो तुम लोग कहाँ पे सोओगे? तो मेरी बात समझता क्यों नहीं है? जब एक लड़की नई नई शादी करके घर में आती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं। क्या तू नेहा के सारे सपने तोड़ना चाहता है रणवीर? भाभी, ये मजाक की बात नहीं है। मजाक तो बेटा तू बना रहा है। अब नेहा देख इतने बड़े घर की, ऐसे घर में कैसे आएगी? हाँ, उसकी तरफ से तो सोच। माँ, नेहा बहुत समझदार है और मैंने उससे आज तक कुछ भी नहीं छुपाया है। वो जानती है हम कैसे रहते हैं और कैसे रहने वाले हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन बेटा, एक छोटा सा घर लेने में बुराई क्या है? वो भी तो अपना फैमिली, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के आ रही है रणवीर। किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए ना? और तू उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? भाभी प्लीज, नेहा और मैं शादी के बाद इसी घर में रहेंगे। इस बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता। दैट्स इट। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मिस बॉस, याद है एक बार परेशानी में भूल गए ना? इट्स सोनाक्षी फॉर यू। सोनाक्षी, याद है एक बार मैं आपको कार गिफ्ट करना चाहता था और आपने मेरा कितना मजाक उड़ाया था इस बात पे। कितना बुरा आइडिया था वो। पता है, मैं आज तक फिगर आउट ही नहीं कर पाया कि किसको क्या गिफ्ट देना है, समझ में नहीं आता। और आप इस बात से परेशान हैं? आगे वो कॉफी शॉप है, कॉफी पे चर्चा करें? ओके। भैया, यहाँ पे पुचके वाला हुआ करता था ना? जी हाँ, उसके बारे में मुझे पता नहीं। पता है, पूरे दिल्ली में वो एक ही पुचका वाला था जो ओरिजिनल कोलकाता टाइप पुचके बनाता था। एनीवे, दो कॉफी दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। तो आप क्या कह रहे थे? शायद मुझे अभी तक गिफ्ट लेना आया नहीं। माँ के लिए जो हमने गिफ्ट लिया था तो शायद माँ को पसंद नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उनके लिए कोई गिफ्ट लाए और उन्हें पसंद ना आए। हर साल वो साड़ी का वेट नहीं करती, बल्कि अपने बेटे के लाए हुए साड़ी का वेट करती है। जानता हूँ, लेकिन इस बार उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो हर साल होती है। पता है, साल में एक ही दिन है जिस दिन वो अपने लिए कुछ करने देती है, और उस दिन भी कुछ नहीं कर पाया मैं। पर आपने ट्राई तो किया ना? That's all that matters. लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार की कोशिश बेकार ना जाए, कामयाब रहे। एक मिनट। ये क्या है?
माँ को तो गिफ्ट दे दी, अब गिफ्ट देने की बारी है टू द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वुमन ऑफ माय लाइफ। तो मैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ? नहीं, I didn't mean that. रिलैक्स देव, हमारा ये नया रिश्ता पुराने रिश्तों के साथ compete नहीं करेगा, उसे कंप्लीट करेगा। डिजाइनर वॉचेस? हाँ देखो, कपल वॉचेस हैं, वन फॉर द मैन एंड वन फॉर द वुमन। हम दोनों पहनेंगे। बातें करते हो फॉरएवर का, लेकिन प्यार करते हो तो घड़ी का। ये क्या है? इतनी बड़ी कंपनी है और प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। 18 लाख। ये एक्चुअली 18 लाख की है। वैसे आप 26 साल की हैं ना? मैं 26 की लगती हूँ। नहीं, नहीं, I mean... वन टिप फॉर यू देव, जब भी मैं पूछूं कि क्या मैं 26 की लगती हूँ, तो आप बिना पॉज किए ये बताइए, नो बेबी, नॉट ओवर 18। ठीक है? बाय द वे मैं 26 साल की हूँ। आपका पॉइंट क्या था? हाँ, पॉइंट ये था कि मैंने आपके 26 बर्थडेज मिस किए हैं। I have to make up for all that. बर्थडेज तो मैंने भी मिस किए आपके। मुझे भी ये घड़ी लेनी पड़ेगी आपके लिए। 20 लाख की है। अरे आप क्यों लेंगी? मैं खरीदूंगा। आप क्यों खरीदेंगे? आप दोनों के लिए वॉच क्यों लाएंगे? आप या तो एक ऐसी गर्लफ्रेंड चूज करो जिसके बजट में ये वॉच है, या तो ऐसी वॉच चूज करो जो आपकी गर्लफ्रेंड के बजट में है। ये क्या लॉजिक हुआ? ये कैसा? मैं आपके लिए गिफ्ट ले रहा हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये घड़ियां ले लूं? आप बिल्कुल नहीं समझेंगे ना, और आप गिफ्ट लेना भी कभी नहीं सीखेंगे। अरे लेकिन बाय बाय। बाय। फोटो देख के क्या सोच रही? कुछ भी नहीं भैया, कहिए, कुछ काम था। मैं जानता हूं कि आज तू देव के साथ जाने के लिए तैयार हुई थी, किसी सरप्राइज के लिए नहीं। नहीं नहीं भैया, मैं कहाँ बाहर जाने के लिए तड़पती हूँ। चुप नहीं सर। चुप। अपने बड़े भाई की बात को काटते। मैं जानता हूँ ईश्वरी, हर साल में यही एक दिन तो होता है जब देव तुझ पर खर्च करता है, क्योंकि देव के साथ सारा दिन तू रहती है। जन्मदिन तेरा होता है और मनाते तुम दोनों हो। मैं सब जानता हूँ। मुझे लगा सब जानते हैं तो वो भी जानता होगा। मेरे ख्याल से ईश्वरी अपने मन से, अपनी तरफ से उसने कुछ बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन जो पहले से ही बेहतर है, अच्छा है, वो और बेहतर कैसे हो सकता है? कमाल है तेरा बेटा। अब मान जा, देख तू अच्छी तरह जानती है कि जानबूझकर देव कभी तुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। अनजाने में हुआ है, उसको गलत मत समझ। मैं जानती हूँ भैया, मैं मेरे देव को गलत नहीं समझ रही हूँ। थैंक यू, और प्लीज मुझे भी गलत मत समझना, क्योंकि मैं भी तेरे लिए कुछ लाया हूँ। आप भी? और मैं जो लाया है वो इतना कीमती है कि बाकी तो क्या, देव के तोहफे को भी फेल कर देगा। भैया
ऐसा क्यों किया आपने? आपको तो पता है मुझे कितनी परेशानी होती है तोहफे लेने में। कम से कम आपको तो समझना चाहिए था ना। सारी समझदारी तेरे भाई के हिस्से में। भाई मैं भी तो कुछ मौज मस्ती कर लूं, हैं? अभी देख, लड़ना बंद कर और ये ले। क्या? ये देख क्या है, लेना प्लीज। भैया खोल के तो देख, खोल के देख। इतना खर्चा नहीं करना चाहिए भैया आपको। अभी देख पता चलेगा तुझे क्या है। इमली गोली। याद है ना, लाला की दुकान से खरीद के खाते थे, याद है? तो सच में अनमोल है भैया। है ना? चल, आधी तेरी आधी मेरी। आपकी क्यों? भाई रिटर्न गिफ्ट ना, ले लेगी। ये तो करते थे, जो भी चीज खरीदते थे लाला की दुकान से आपस में बांटते थे। ला दे, एक ही दूंगी। चल भाई ठीक है। ना भी अच्छी है ना। दादा, जो आपने मुझे लॉटरी की टिकट दी है, अगर मैं जीती तो प्राइज मनी मेरा ना? ऑब्वियसली। सोना, तुझे याद है तेरे 10th बर्थडे पर मैं चॉकलेट का बड़ा जार लाया था? याद है, जिसमें से ना सिर्फ मुझे 2 मिले और बाकी आप खुद खा गए। और याद है तू 12th में थी, तब तेरी स्कूटी का फुल टैंक करवाया था मैंने, याद है? हाँ वो भी याद है। वो लड़की का नाम क्या था? संगीता घोष। जो आप संगीता घोष के पीछे पीछे जा जाके फुल से एम्प्टी करवाए। और वो याद है तुझे सोना? दादा, वैसे आप ये फ्लैशबैक क्यों खेल रहे हो? क्योंकि सोना को ये बताना चाहता हूँ कि अगर उसे लॉटरी लगेगी तो उसमें से 80% हिस्सा मेरा होगा और 20% उसका कमीशन। यू नो, योर दादा इज बिग बिजनेसमैन। दादा, अगर आप इतने ही बड़े बिजनेसमैन होते ना तो आप सोना की टिकट पर होप नहीं करते। क्यों? तुझे लगता है कि सोना को लॉटरी नहीं लगेगी? दादा, 1 महीने में 2 लॉटरी लगने की प्रोबेबिलिटी तो कम है ना? अब इसकी तो लॉटरी लग चुकी है, मिस्टर ओबोद्रो। और वैसे भी ये गैम्बलिंग है, या तो इंसान गैम्बलिंग में अच्छा हो सकता है या फिर प्यार में, और हमारी सोना तो प्यार में बहुत अच्छी है। ओह, तो मेरी बहन के बारे में तू मुझे बताएगी? सोना, ये बता कि अगर तुझे लॉटरी लगेगी तो उस प्राइज मनी का क्या करेगी? मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। क्या बात! अकेले या चीजू के साथ? चीजू? हाँ, चीजू। माँ बाबा होगी? नहीं, वो रविंद्रो संगीत पे गए हैं ना, तो वहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद 2 घंटे और लगा के आए। तो अभी कौन आया होगा? पता नहीं, कोई और होगा। ओरिजिनल टेस्टी बंगाली फुचका आइगलो पानीपुरी नोए। पर हमने आपको नहीं बुलाया। पर वो तो यही बोला था इधर ही आने को। पुचका? तो पता नहीं दादा, किसने बुलाया उनको? भगवान ने बुलाया होगा। आओ दादा, अंदर आओ। अरे दादा, पुचके वाला आ गया, पुचके वाला। देर से ही सही, लेकिन तोहफा देना आ गया मुझे। आप काफी देर तक बाहर रहते, बुरी आदत लग गई आपको। बिगड़ चुके हैं मिस्टर दीक्षित। बिगड़ा नहीं, बदल गया। हाँ, और एक आदत तो लगी है, लेकिन बुरी नहीं है, अच्छी आदत है। कौन सी अच्छी आदत? आप। और इस आदत को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। थैंक्स फॉर द बेस्ट गिफ्ट। माय प्लेजर। ने माँ को कितना कूल सरप्राइज दिया ना? पता नहीं, वैसे मुझे तो किसी को सरप्राइज देने में ना डर ही लगता है। आई मीन, आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसा लगेगा उसे। और स्पेशली माँ। मतलब कि ऐसा नहीं कि माँ को हम सरप्राइज कर नहीं सकते, लेकिन भाई से रिलेटेड कोई भी बात जो नहीं हो वो माँ को इतनी अच्छी लगती तो नहीं है। एनीवेज, माँ अभी तो खुशी लग रही थी, लेकिन भाई माँ को ना ले जाकर ऐसा सरप्राइज देंगे मैंने सोचा नहीं था।
वैसे भी देव आजकल ऐसा बहुत कुछ करने लगा है जो हमारी सोच से परे है। ये चीके भी हमारे डोर के बाद कान लगाकर खड़ी रहती है क्या? चीके भी गरीब की बेटी। अरे हाँ, अरे मैं ये कहने आई थी तुम लोगों से, वो गुप्ता जी है ना, मैंने कल बुलवाया है उन्हें। उनसे कहा मैंने कि उनकी दुकान में जितना भी अच्छा ड्रेस मटेरियल है ना वो यहाँ लेकर आ जाए। अरे तुम लोगों के कपड़े बनवाने हैं ना, और देव के लिए शेरवानी भी। और तुम लोग कहीं बाहर मत जाना, हाँ? और खास कर नेहा बेटा, तुम जितना खरीदना है बेटा खरीद ले, बाद में तो आगे भी सब सही होगा मामी। और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना। मैंने कब कहा बेटा कि जरूरी है? सबसे जरूरी तो पति पत्नी के बीच प्यार हो बस, और दो लोग खुशी से रहें। अरे हाँ, दो लोगों से याद आया, वो रणवीर ने शादी के बाद अलग रहने के लिए घर वर देख लिया ना? अभी तो जॉब लगी है ना मामी, अभी कहाँ से? हाँ बेटा, बात तो सही है। खैर तो खुद ही बहुत समझदार है। क्या है ना कि गरीब की बेटी अपने बच्चों की चिंता करती है। खुश रहे बेटा। मैं भी आपके बारे में ही सोच रहा था और आपका फोन आ गया। आप सारा दिन मेरे बारे में ही सोचते रहते हो। मैं कभी ना कभी कॉल तो करूंगी ही ना। आप फिर मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही हैं? अरे नहीं, आप सारा दिन मेरे बारे में सोचते हो और मैं आपके बारे में। Really? Shut up. वैसे क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, वो नेहा की शादी की वर्क लिस्ट बना रहा था, देख रहा था कुछ छूटा तो नहीं। मैंने भी इसी बारे में बात करने के लिए आपको कॉल किया था। वो मैं सोच रही थी कि नेहा और रणवीर को क्या गिफ्ट दूं। बताइए ना। मैं निक्की और रिया को तो थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ, लेकिन नेहा से ज्यादा बातचीत नहीं हुई ना। I can understand. वो ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। तो बताइए ना, क्या दूं दोनों को? कुछ भी। कुछ भी? आप इतना सोच समझ के मेरे लिए गिफ्ट लाते हो। मुझे नहीं पता था कि आप। आपके लिए गिफ्ट लेना तो आसान है ना। क्या आप मुझे खुद ही बता देती हैं कि आपको क्या चाहिए? मैं तो एक तरह से आपका जिनी हूँ, आपकी विशेष पूरी करता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम की आमी तुम्हारे? रिलैक्स, कल नेहा से पूछ के बताता हूँ। नेहा से पूछोगे तो गिफ्ट देने का क्या फायदा हुआ? तो कुछ भी दे दो ना अपनी मर्जी से, टिपिकल जो गर्ल्स को पसंद होता है। I mean, हाँ, मैं टीना से बात करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कुछ खरीदने के लिए। तुम्हार माता एकदम खराब। मिस बोस, हिंदी प्लीज। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। आप नेहा की गिफ्ट के लिए इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? क्योंकि आपको अपनी बहन की चॉइस पता ही नहीं है। सब भाइयों को पता होता है कि उनकी बहन को क्या क्या पसंद है। कितने सिले भाई हो आप। देव, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे भाई हो। अपनी तीनों बहनों की खुशियों के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी खुशियों के साथ छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती है ना। I know, छोटी छोटी बातें भी बहुत मैटर करती हैं। लेकिन मैं निकी, नेहा, रिया, इनकी जरूरतें समझ सकता हूँ, उनके शौक और उनकी पसंद नहीं समझ सकता। जब वो बड़ी हो रही थी तो तब मैं बिजी था। देव, सैड मत होइए। अब स्माइल कीजिए ना प्लीज। कर रहा हूँ स्माइल। अच्छा, अब सोने जाओ। अब आप पक्का सो जाइए, ठीक है? गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, सो जाऊंगा। यूरोप
निक्की, सर्दियों में यूरोप वाले यूरोप में नहीं रहते और तू कह रही है कि नेहा दी और रणवीर जीजू को यूरोप का हनीमून पैकेज गिफ्ट करेगी। ठीक है, तो ये बताओ कि मतलब सर्दियों में यूरोप वाले जाते कहाँ? हम ना नेहा दी और रणवीर जीजू को वहीं पर भेज देंगे। बताओ। मुझे लगता है गोवा जाते हैं। छी, टैकी। हाय गर्ल्स। हाय। मुझे ना तुम दोनों से एक फेवर चाहिए। बोलिए ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नेहा को शादी में गिफ्ट क्या दूं, तो हेल्प करो ना प्लीज। एक्चुअली हम भी इसी बारे में डिबेट कर रहे हैं। एंड सॉरी सोना दी, एक्चुअली में पहले हमारी बहस खत्म हो जाए, उसके बाद आपका नंबर आएगा। किस बारे में बहस हो रही थी? थीम 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 ना, संगीत थीम। संगीत। और मैं कह रही थी टेक्नो। टेक्नो व्हाट? टेक्नो? पागल हो गई है क्या? नेहा दी की शादी का संगीत है, कोई अमेरिकन टीनेजर्स का स्प्रिंग ब्रेक नहीं हो रखा है। आई थिंक रेट्रो होना चाहिए, है ना? सोना दी, आप बताओ ना, आप क्या सजेस्ट करते हो? खाना? आई मीन खाने में क्या होगा? नॉर्थ इंडियन? आई थिंक इटालियन। मैक्सिकन? सी, आपने एक और लड़ाई का टॉपिक चालू कर दिया अब यार। अरे लड़ाई क्यों करनी है? अच्छा लिसन ना, सुनो, अगर टेस्टी खाने के साथ कुछ हेल्दी हो जाए तो कैसा लगेगा? अरे इतना बड़ा नो क्यों भाई? आइडिया बुरा तो नहीं है। भैया, हम कुछ सालों साल डाइट करती है ताकि हम अपने और अपने घर वालों की शादी के लहंगे में फिट हो जाए, और जब शादी में लहंगा पहन के जाएंगे तो फिर क्यों डाइट करवाना चाहते हो हमसे? इस दिन के लिए तो भूख और प्यास में रह के हम रेडी हुए हैं। तू रहने दे, तू कब रही भूखी? हाँ? भैया इट्स ओके, वो भूखी नहीं रहती, पर हम ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे नेहा दी की शादी का डिस्कशन होना चाहिए, तो डाइट वाइट होती रहेगी ना। सीरियसली सोचो ना, अगर टेस्टी खाने के साथ कुछ हेल्दी हो जाए तो कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल डिफरेंट तो है ना? ये जो इसके स्टूपिड से टेक्नो संगीत का आइडिया है, वो भी तो बहुत डिफरेंट है। अब वो कर लूं क्या? एग्जैक्टली भैया, और वैसे भी शादी तो नेहा दी की है ना, तो उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद आए। अच्छा नेहा दी, आप बताइए ना, आपको क्या पसंद है? वैसे ना आप रणवीर जीजू से भी पूछ सकती हैं उनकी चॉइस। उनसे क्या पूछना है? जो भी मैं डिसाइड करूंगी उन्हें अच्छा ही लगेगा, I'm sure। और अगर नहीं लगा तो लगाना पड़ेगा। अरे लगाना पड़ेगा क्या मतलब है? उसकी अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है। चॉइस है तो सही, नेहा दी, और अब जो नेहा दी कहेगी वही उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली लड़कों को लड़की की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग रन में गर्ल्स ऑलवेज राइट, राइट? हेलो एक्सक्यूज मी, ऐसे थोड़ी ना होता है। लड़कों की भी अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है, उनका दिमाग होता है जिसे वो यूज भी करते हैं। ऐसे हमेशा लड़कियों की बात सुनेंगे तो वो तो गुलाम जैसा हो जाएगा ना। भैया इट्स ओके, आई मीन वाइफ का गुलाम होना तो अच्छी बात है ना। हाँ? और नहीं तो क्या, इसमें गलत ही क्या है? उसमें कुछ गलत नहीं था। मेरे मेजरमेंट्स में कभी कोई गलती नहीं होती है। हाँ, आप जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कि आमी खिंचू जानी ना, क्या बात कर रहे हो? बॉयज को गर्ल्स की हर बात माननी होती है क्या? अब इवेंचुअली तो माननी ही पड़ती है ना। अब सच्ची बात मानने में कैसी शर्म? आप हर बार सही नहीं हो सकती। सही तो तब भी नहीं थी जब मैं शादी का खाना हेल्दी रखवाना चाहती थी। फिर भी आप आए ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। वो मैं आप वही कर रहे थे जो हर बॉयफ्रेंड करता है, अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानना और उसका साथ देना। आप बस इंस्टिंक्ट के साथ गए।
अरे आप एम्बैरेस क्यों फील कर रहे हो? कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टिंक्ट वगैरह के साथ ऐसा कुछ नहीं था, मगर मैं आपको इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि आप सही थी, मुझे लगा आप सही थी इसलिए सपोर्ट किया। मैं ऐसा चोरू का गुलाम टाइप्स नहीं हूँ, हाँ, और कभी होऊंगा भी नहीं। ओके सॉरी देव, वो मुझे पता है कि आप ऐसे किसी के बातों में नहीं आते। हाँ देव, बादाम खाइए। मैंने कहा था ना, इसमें कुछ गलत। ये चीटिंग है। ओके जो है वो है। अरे ऐसे थोड़ी खिला सकते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है राजी जी, कहां से कहां पहुंचा दिया उसने। मैं भी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सारी खुशियां ना आपकी झोली में भर दे, बस मेरी जीजी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अब किसकी नजर लगेगी भाभी? अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। जीजी, जब अच्छा होता है ना सब, तभी नजर लगती है। अब ऐसा क्यों कह रही है भाभी? किसकी नजर की बात कर रही हैं आप? बंगालन की। जीजी, ये बंगालन के लक्षण ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। जब देखो बस हमारे देव के आगे पीछे घूमती रहती है। अरे यहाँ नौकरी करने आती है ना, तो नौकरी करे, देखे कि आपका खाना तरकारी ठीक से बना है या नहीं। जब देखो बस बेशर्मों की तरह हंसती रहती है। जीजी, आजकल तो हमारा देव भी ना बार बार रसोई में जाने लगा है। हाय हाय, जवान लड़का लड़की ना आग और फूस की तरह होते हैं, इन्हें जितना दूर रखो उतना अच्छा है, नहीं तो आग लग जाएगी। जीजी देखिए, फिर ना कहना कि राधा रानी ने आपको बताया नहीं। हाँ भाभी बस, ये बात आप मुझसे पहले भी कर चुकी हैं। जितना मैं अपने बेटे को जानती हूँ, उतना तो वो अपने आप को भी नहीं जानता। जीजी, पर आप उसकी उम्र को नहीं जानती। इस उम्र में पाँव फिसलते देर नहीं लगती। हाँ, पाँव उनके फिसलते हैं जिनके कमजोर होते हैं, जिनके संस्कारों की जड़ें गहरी हो, उनके पाँव कभी नहीं फिसलते भाभी। और अगर देव के मन में ऐसी कोई बात होती भी ना, तब भी मुझे पता चल जाता। भाभी माँ हो उसकी, उसके मन की छोटी छोटी बात उसके चेहरे पर यूं पढ़ लेती हूँ मैं। और ये तो इतनी बड़ी बात है, मुझसे कभी नहीं छुपी रहती भाभी। प्यार क्या, अगर उसे कोई लड़की जरा सी पसंद भी आए ना, तो मैं यूं जान लूंगी भाभी। और अगर नहीं जान पाई, मेरा देव ऐसा है कि वो इतनी बड़ी बात एक पल के लिए भी माँ से नहीं छुपाएगा। मेरे कुछ पूछे बगैर ही झट से सबसे पहले आकर मुझे बता देगा। आपका विश्वास अपनी जगह बिल्कुल सही है जीजी, पर इस राधा रानी ने भी ना पूरी दुनिया देखी है। फूल मालिका तब तक ही रहता है जब तक बाग में तितली नहीं आती। एक बार तितली आ जाए तो वो सिर्फ तितली का हो जाता है। और अब आपके बाग में भी बंगाली तितली आ चुकी है जीजी। भाभी, मेरा बेटा मेरा गर्व है। वो एक भी कदम उठाने से पहले मुझसे पूछेगा। वो नीचे वाला दिखा। ये मैजेंटा कलर मुझ पे अच्छा लगेगा ना? अरे पहली बात तो ये मजेंटा नहीं है, रानी कलर है, रानी। मामी, आपको याद है मैंने आपकी एनिवर्सरी पे जो सूट पहना था, वो रानी कलर था। तो ये और वो सेम है क्या? ये सेम टू सेम है भाई। अच्छा ठीक है ना, बताओ ना। आंटी जी, ये लीजिए आपका जूस। हाँ। अरे ये तो मजेंटा कलर है ना, नेहा भी बहुत अच्छा लगेगा। देखा, हो गया डिसीजन। ये मैजेंटा कलर है, रानी नहीं।
न्यूट्रिशन जी तू भी बैठ ना हमारे साथ, कपड़े पसंद करने में मदद कर दे इनकी। बैठ बैठ। ठीक है। यहाँ क्यों बिठा रही है जीजी, गोद में बिठा लीजिए। आ गई फिर से कम वक्त मारी राधा रानी की बात काटने। लो देव भी आ गया, बिल्कुल सही समय पर आए हो बेटा। अब देखो तुम्हारे लिए भी ये कुछ कपड़े पड़े हैं, और शेरवानी के कपड़े दिखा दो जरा इन्हें। माँ भाई पे ये गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगेगा। जी ये कितना जॉन्डिस जैसा कलर है माँ, प्लीज हम ना व्हाइट लेंगे, एकदम कूल लगेगा। अरे अच्छा है लेकिन लड़की के दादाजी पे अच्छा लगेगा, भैया पे नहीं। उनके लिए तो कुछ कलरफुल होना चाहिए। देव तू पसंद करना, देख ये लोग कर रही है तेरे लिए, देख। मैं नहीं समझता ये सब कुछ, आप लोग देख लो। अरे हम ही पसंद कर ले। कौन सा पसंद आया? नहीं ये बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप पे ना वो बेस्ट लगेगा। वैसे मुझे तो मरून वाला पसंद है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। आप रंगों में कच्चे हैं ना, इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ। मुझे ये पसंद है। अच्छा ये पसंद आ गया तुझे? हाँ चलो ठीक है। अरे तुम्हें एकटा बोका। अरे वो वाला नहीं, मरून उसके बाजू में। बंगालन तू क्या फोन में कुट 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 करने लगी है? कोई काम नहीं है तुझे? चल जा जीजी के लिए नाश्ता बना। मेरा मतलब है कि नाश्ता लेकर आ। देव बेटा तू भी क्यों फोन में घुसा है, कुछ तो फाइनल कर लेना। मरून वाला पसंद है मुझे। अब ये वाला पसंद आया? पर वैसे तू अभी तो कह रहा था कि तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर 1 मिनट में ही पसंद आ गया। अब देखा तो पसंद आ गया मामा। अच्छा भाई साहब अब बताइए क्या दाम होगा इसका? भैया महंगा मत लगाना तू। हाँ पहले कपड़े पसंद कर लो, बिल हम भिजवा देंगे। हाँ पर बताइए तो सही, अंदाजा लिख लेंगे ना हम, ये नहीं कि बाद में कुछ भी बोलेंगे आप। बताइए। आप कपड़े पसंद कर लो। जोरू का गुलाम नहीं बनूंगा। अरे बेटा क्या कर रहा है? रहने देना, तू भी थक गया है। नहीं मानेगा। सॉरी। अच्छा बाबा आप जोरू के गुलाम नहीं, एंड आई लव यू। वैसे तो मुझे जोरू का गुलाम बनने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो ठीक है, नहीं बनूंगा।
लड़की की शादी में कितना काम होता है पता चला। चलो आखिरकार नेहा की संगीत की तैयारी हो चुकी। आमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, तू ऐसी शक्ल बनाएगी और मैं तुझे माफ कर दूंगी। सॉरी ना बाबा, वो फंस गई थी इसलिए लेट हो। आज नहीं तो कल जाएंगे ना शॉपिंग। कल तो वैसे भी जाना था, लेकिन आज भी तो जाना था। एक दिन में क्या सब कुछ हो जाएगा? सिर्फ 2 दिन की शॉपिंग? रुमाल खरीदने जाना है क्या? ये ना तेरी स्कूल फ्रेंड नेहा की शादी नहीं है, वो नेहा दीक्षित है, मिस्टर देव दीक्षित की सिस्टर। तुझे पता है उसके कितने सारे फंक्शंस होंगे और उसमें अलग अलग ड्रेसेस पहनी होंगी। तेरे पास है इतनी ड्रेसेस? एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओ हेलो, तुम लोग दोनों सौरभ बोस की बहनें हो, ओके? और मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो 2 ड्रेस खरीदो, एक दिन एक्सचेंज करके पहन लेना। हाँ चीप दादा, आपको पता है हम लड़कियों की कोई रेप्यूटेशन होती है, स्टाइल होता है। पता है आपको वहाँ पे कितने सारे लोग आएंगे। देख भी होंगे मेरे क्यूट से चोरू की गुलाब। ये क्या कर रही हूँ माँ? ये ठीक से होना चाहिए और कहीं पैर में चोट वोट ना आ जाए। देख अब ठीक है। क्या हुआ बेटा? माँ, तुझे याद है तू कहती थी कि गुस्सा दूध के उबाल की तरह होना चाहिए, आ भले ही जाए लेकिन टिकना नहीं चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं उसे हमेशा अपने अंदर दबा के रखती हूँ, महीनों सालों। तूने ही सिखाया है ना कि अगर अपनों से गलती हो जाए तो उसे उसी वक्त माफ कर देना चाहिए। क्या कहती थी तू? बरसात में फिसलने का और अपनों के लड़ने का बुरा नहीं मानना चाहिए। ना ही मैं तेरी तरह गुस्सा करना सीख पाई और ना ही तेरी तरह माफ करना। मैंने तुझे कितना कुछ कहा माँ, इतने सालों तक ताने मारती रही और तूने हमेशा मुझे सब कुछ भुला के माफ किया। मुझे दुनिया की इतनी अच्छी माँ मिली और मैं अच्छी बुरी तो दूर, बेटी तक नहीं बन पाई। नहीं बेटा, तू तो मेरी सबसे अच्छी बेटी है। अगर तेरे मन में कड़वाहट थी तो उसकी वजह भी तो थी। तू खुद से मुझसे दूर नहीं हुई, मेरी गलतियों ने तुझे मुझसे दूर रखा है। तू अच्छी बेटी बनने में नाकाम नहीं रही, मैं अच्छी माँ बनने में नाकाम रही हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पाई। ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने जो भी किया हम सबके भले के लिए किया। मैंने अपनी ईगो के आगे सच से मुंह फेर लिया था। बरसों से मैं सच से आंखें छुपाती रही कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने तुम्हें और अपने आप को बहुत दर्द दिया है। बच्चों का दिया दर्द भी तो माँ को प्यारा होता है। और ये सब अब पीछे छूट गया बेटा। जो काम मैं और देव बरसों से नहीं कर पाए, वो काम कुछ ही महीनों में रणवीर ने कर दिखाया। मुझे पूरा विश्वास है तू रणवीर के साथ बहुत खुश रहेगी और तू खुश तो मैं भी खुश।
अरे आराम से। शॉपिंग तो भागते भागते की, आराम का टाइम कहाँ पर है? अच्छा ये ले अपने बैग्स, मैं दादा के रूम में जाके चेंज करूँ। रुक, बाय। गॉड, ये लड़की भी ना। रुक, मैं आ रही हूँ। कितना सुंदर है ना जीजी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है तो फिर ये वाला आप संगीत पर पहन लीजिए और ये जो पसंद आया है वो मेहंदी पर। नहीं जीजी, वो गरीब की बेटी क्या करेगी ये सब पहन के। भाभी, आप नेहा की मामी हो और वैसे भी आपको इतना शौक है, आप पर इतना जचता है, आप नहीं पहनेंगी तो कौन पहनेगा? पहन लीजिए। ठीक है जीजी, आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। लाइए इधर। यार मम्मी, आपने ये मेरे कपड़े क्यों नहीं प्रेस करवाए? क्या पहनूंगा मैं संगीत में? रख दे, मैं कर दूंगी बाद में प्रेस। रख दे। यही रख दे। विकी, ये कपड़े तो मैंने तेरे को तेरे पिछले बर्थडे पे दिलवाए थे ना? हाँ भाई, अब ये मैं दूसरों के बर्थडे और संगीत पे पहनता हूँ। तेरी शॉपिंग, माँ इसकी शॉपिंग नहीं हुई क्या? नहीं, मैंने पैसे। अब बेटा वो जीजी से मैंने पैसे लिए थे, ये सोच के कि विकी अपनी पसंद के कपड़े ले लेगा। अब मुझे क्या पता था शादी के लिए इसका कोट पैंट ही इतना महंगा आ जाएगा कि पैसे ही नहीं बचेंगे। अब वैसे भी मैं गरीब की बेटी हूँ तो ये कौन सा क्वीन विक्टोरिया की औलाद है। बेटा तेरे दिए बहुत सारे कपड़े हैं, पहन लेगा उन्हीं में से कुछ। हाँ भाई, अब मम्मी सही कह रही है कि आजकल कपड़े भी तो बहुत महंगे हो गए ना। घर पे सब लोग नए कपड़े पहनेंगे मामी, ये पुराने कपड़े क्यों पहनेगा? बेटा। माँ पैसे ला दो। ये तो सिर्फ 20,000 है, 30,000 और दे। विकी, तेरी शादी की शॉपिंग तो हो गई है, बाकी फंक्शंस के लिए भी अच्छे से कर ले। ये ले। नेहा तेरी बहन है। भाई वो तो आप जैसा हो भाई। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा ठीक है, जा अब शॉपिंग कर ले, गले बाद में मिलेंगे, ठीक है? और हाँ सुन, ये ले गाड़ी की चाबी। भाई अरे कहा ना, गले बाद में मिल लेना, चाहे हाँ भाई। बेटा क्यों बेकार में। मामी ठीक है। ब्रेक टाइम, अब जल्दी से कुछ खा लीजिए, बाकी का काम बाद में होगा। अभी खाऊंगी तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और लिपस्टिक भी। नो ऑफेंस, लेकिन अगर ये लोग इस आई शैडो के साथ ये लिप कलर लगाएंगे ना, फिर तो मेकअप पक्का खराब होना है। बट ये लोग तो कह रहे थे कि ये कॉम्बिनेशन आजकल बहुत इन है। इन तो है, लेकिन दिन के फंक्शन के लिए अब हम आ गए। थैंक यू सो मच गाइस, अब चिंता मत करो। यस, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों का काम खत्म और हम लोगों का काम शुरू। सबसे पहले ना तो मैं आपकी नजर उतारती हूँ। आपको पता भी है आप कितनी क्यूट लग रही हो। थैंक यू। बाद में खाऊंगी। दी, आपको पता है रेडियन में कितने कैलोरीज बर्न होता है? एक तो आपका 15 किलो का लहंगा, ऊपर सबको हील्स पहन के चलना, डांस करना। कम ऑन, आपको एनर्जी की जरूरत है। सो कम ऑन, लेट्स हैव। हाँ, और वैसे भी दी आपने हम दोनों को ना बहुत पैम्पर किया है। बस अब 2-3 दिन ही तो रहे हैं। प्लीज दी, हमें आपको पैम्पर करने दीजिए ना। हाउ स्टूपिड इज दैट? हमेशा लड़के के घर छोड़ के जाती है, लड़के भी तो घर छोड़ के आ सकते हैं। एक्चुअली ये ना बदलना चाहिए। मेरी गुड़िया तेरे साथ नहीं रहेगी, तेरी गुड़िया मेरे गुड्डे के साथ ही रहेगी। नहीं, हाँ नहीं। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? रिया दी अपने गुड्डे से शादी के बाद मेरी गुड़िया ले लेगी। पिंकी मासी की शादी में गई थी ना, मासी दूल्हे के साथ रुकी थी कि दूल्हा मासी के साथ रुका था? बता। मासी तो गई, पर मेरी गुड़िया मेरे पास रहेगी। तो फिर शादी शादी मत खेल। तो क्यों लड़ रही है उससे? मान जाना, वो बड़ी है ना। अपने गुड्डे को निकी की गुड़िया के साथ रहने देना। पर दी ऐसा नहीं होता ना। कुछ भी होता हो, पर हम अपने लिए अपने नियम बनाएंगे। गुड्डा गुड़िया के साथ ही रहेगा। मतलब आपकी शादी के बाद भी आप अपने गुड्डे को लेकर हमारे साथ ही रहोगे ना? हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तिकोना समोसा माँ ने परोसा, एक कोना निकी का, एक कोना रिया का, एक कोना नेहा का। आलू में थी मिर्ची, भैया
किया करे सीसी। दी आ करो ना। दी कुछ खाओ ना। तू ना ला। याद है तिकोना समोसा मैंने परोसा। एक कोना नेकी का, एक कोना रिया का, एक कोना नेहा का, आलू मेथी मिर्ची भैया करी सीसी। सोना, क्या सोना सोना? चल मैं तैयार हो गई हूँ, चले। तू ऐसे तैयार होकर जाएगी? अगर तू ऐसे तैयार होकर जाएगी ना तो दुनिया भर की लड़कियों की नाक कट जाएगी। चल बैठ यहाँ पर। वहां पर जीजू तेरा वेट कर रहे होंगे। एलिना, हाँ आई मीन होने वाले जीजू मिस्टर ओबोद्रो वहां पर वेट कर रहे होंगे। सोच रहे होंगे मेरी सोना क्या पहनेगी, कैसी दिखेगी, सज धज कर आएगी, 16 सिंगार कर आएगी, पायल छनकाती भी आएगी, और तू सरोजनी की 6 नंबर की चप्पल पहनकर जाएगी। अरे गर्लफ्रेंड तो ऐसी होनी चाहिए जो बॉयफ्रेंड के ना सीधा दिल में जाकर चुभे। अच्छा रुक। मैंने तुझे इमेजिन करने को क्या बोला? तू तो इमेजिनेशन की घोड़े दौड़ाने लगी। ये पे वो निकाल, इतने भारी है ये। हाँ तो इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट। हाँ पैर रख। ये तो माँ के पायल है। हाँ तो हम कौन सा बेचने जा रहे हैं इसे? एक डायलॉग बचा है। अब क्या? पायल को ना जरा संभाल कर, क्योंकि पायल ही सारे राज खोलती है। अब तू इतनी बड़ी हो गई है समझने के लिए, या मैं तुझे समझाऊं? एलिना, लो हो गई हमारी देव बाबू की दुल्हन तैयार। चले अब चले। आप? मैं? पहली नजर में मैं तो डर ही गई थी। और पहली नजर में तो मैं मर ही गया। सो चीजी। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मिस्टर दीक्षित। आई कांट लव एक्स्ट्रा चीज। और एक्स्ट्रा प्यार? मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत, of course। और ये झुमके, ये पायल आप पे नहीं सज रहे, आपकी वजह से ये सज रहे। और आईने में मत देखना, अपनी नजर लग जाएगी। और आप कितनी मासूम लग रही हैं। कितनी भोली। आप एकदम खरगोश लग रही हैं। मैं खरगोश लग रही हूँ आपको? नहीं, आप खरगोश नहीं लगती, खरगोश आपके जैसा लगता है। वैसे मेरा खरगोश इस लहंगे में अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे नेहा के रूम में ये रखना है, तो मैं जा रही हूँ। मैंने जाने की इजाजत दी?
और आप मुझे किस हक से रोक रहे हो? प्यार हक दे देता है सोनाक्षी। मेरा तुम पर पूरा हक है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सादगी अच्छी लगी है मुझको तेरी, सच्ची लगी प्यार की अदाएं ये तेरी। कुछ तो तेरा प्यार, कुछ है तेरी शौकियाँ, मेरे दिल में बस गई तेरी सारी खूबियाँ। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका देव, देव तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ बाहर डेकोरेशन वाले तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। ये थाल नेहा के रूम में देने आया था। ये काम करने के लिए बाकी लोग भी हैं। हाँ हाँ आंटी जी, मैं रख देती हूँ। न्यूट्रिशन, तुम बस अपना लहंगा संभालो, यही बहुत है। मुझे दो, मैं रखती हूँ। चल। और हाँ देव, रणवीर की मम्मी का और उसके भाभी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि ये लड़का लड़की का संगीत अलग अलग होता है, और मैंने कहा जब अब दो परिवार ही एक हुए हैं तो खुशियाँ अलग अलग क्यों? तो हमारे यहाँ संगीत में शामिल होने के लिए थोड़ी देर के लिए तो उन्हें आना ही होगा। मैंने भैया से कह दिया है फोन करने के लिए, और तुम भी एक बार फोन कर लेना। जी मैम। चल न्यूट्रिशन। अरे रणवीर बेटा, तू अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, तैयार नहीं हुआ? माँ। अरे सारे रिश्तेदार, नाते, पड़ोसी सब सज गए, और जिसका संगीत है वो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। जा जल्दी से तैयार हो जा। माँ लेकिन दोनों कमरों में सब लोग तैयार हो रहे हैं। तो जाकर बाथरूम में कपड़े बदल ले। बाथरूम में शकरपुर वाले मामा जी। बेटा शादी ब्याह के घर में तो ये सब होता ही है, हमारी तो आदत पड़ गई है। पर क्या नेहा इस तरह की आदत डाल पाएगी? बेटा तुम्हारी भाभी सही कह रही है, अलग मकान लेने से हम लोगों के दिल थोड़ी अलग हो जाएंगे। दूर रहने से तो बेटा और प्यार बढ़ता है। रणवीर, हम नहीं चाहते कि नेहा को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, इसलिए एक बेटा और एक देवर को छोड़ के एक पति की तरह सोचकर देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम जिसके नाम है वो आ गई हैं, प्रिंसेस नेहा दीक्षित। और उनके प्रिंस चार्मिंग रणवीर वो भी आ चुके हैं। नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। अरे बेटा कैसी हो तुम? जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये मेरे बड़े भैया शांतनु। नमस्ते, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नेहा बता रही थी हमें आपको छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। 1 महीने तक घर पर रहोगे ना? जी नहीं, एक्चुअली बीएसएफ इतनी लंबी छुट्टी अप्रूव नहीं करती। ये तो भाई की शादी के नाम पर 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। इतनी तारीफ सुनी आप लोगों की रणवीर और रोहिणी से, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे आप लोग कभी आइए ना जैसलमेर, मेरी पोस्टिंग है वहाँ पे, आप सबको घुमाऊंगा। जरूर जरूर, पर फिलहाल खातिरदारी करने की बारी हमारी है। तो आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। गणेश पूजन कर ले। जी। चलो बेटा चलो।
बहन जी आपका आदेश था तो हम आ गए। अब हम चलेंगे क्योंकि घर में भी मेहमान वगैरह आए हुए हैं और फिर रणवीर तो यहीं रुक ही रहा है। जी आप थोड़ा और रुकी तो बड़ा अच्छा लगता, पर मैं समझ सकती हूँ। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए अब जल्दी मिलते हैं। जरूर। अच्छा नमस्ते। 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 आओ बेटा आओ, चलो लड्डू। भाभी भाभी ये सारी साड़ियाँ ना नेहा के साथ जाएंगी, ठीक है? जी आजकल एक से एक वैरायटी मिलती है ना बाजार में। हाँ सो तो है। हाय ये पेपर सिल्क है क्या? हाँ पेपर सिल्क क्या पता। सच कहूँ तो भाभी मेरी सोच ना बस वो सूती साड़ी और बनारसी साड़ी का फर्क समझती है। ये सारा नया नया जो आया है ना वो सीपी से लिए। पता नहीं कहाँ से ली, बच्चे ही गए थे सीपी से या शायद वो मॉल वॉल से लेकर आए हैं, न जाने कहाँ गए। भाई मैं कहाँ जाऊँ भाई? है? सारे कमरे तो वो लेडीज ने घेर रखे हैं बाकी है? अब बच्चों को क्या तंग करता, तो सोचा कि अपनी लेडीज के पास चला जाता हूँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं नहीं भैया आइए बैठिए ना हमारे साथ गप्पे मारिए। ये वक्त भी कमाल है ना ईश्वरी, ये दौड़ता नहीं उड़ जाता है। अब देख ये सब देखकर मुझे तेरा संगीत याद आ गया, ऐसा लगा जैसे कल ही हुआ हो। और देख ना आज बच्ची का ब्याह भी हो रहा है। हाँ जी वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ भाभी सिर्फ बुरा वक्त बीतने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। ये क्या कर रही है भाई? आज सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है बस। अगर तुझे देव के पापा को याद ही करना है ना तो उन्हें बता, गर्व से बता कि किस तरह उनकी सारी जिम्मेदारी देव ने अपने सर ले ली। सच है भैया। आज हमारे नेहा का संगीत है,
अब जल्दी उसकी शादी होगी। हम बड़े खुशनसीब हैं। हमारा होने वाला दामाद रणबीर बहुत होनहार लड़का है, बहुत ईमानदार, हमारी नेहा से बहुत प्यार करता है। वो हमारी नेहा को बहुत खुश रखेगा। हाँ, 2 कमरे के घर में खुशियां भी 2-2 करके ही आती हैं। तजुर्बे से कह रही हूँ मैं। राधा रानी, और संगीत के दिन भी सुनेगी मुझसे तू? हाँ भाई। इसके अलावा आपको कुछ आता है? अरे बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मामा आप खुद ही आ जाइए, क्योंकि मेरे पास तीसरा हाथ तो है नहीं। अरे बेटा सुन मेरी बात, बेटा काम कर रही हूँ मैं, और वैसे भी तुम बच्चों में क्या करूंगी मैं? क्या हम कर रहे हैं? डांस। अरे छोड़ मेरा हाथ, देखना। अरे कमर से ले जा ले जा ले जा ले जा, सबसे डांस करवा। चल मैं भी आता हूँ। All the auntie जीज and uncle जीज, दिल होना जवान चाहिए, उम्र विच की रखा है। Come on the floor guys। टक्कर कड़ी थी, मुकाबला जबरदस्त था, पर बराबरी पे आके छूट गया। लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए, कांटे की टक्कर है, पर ना कोई हारे ना कोई जीते। अरे डीजे साहब, ये सिर्फ कहने की बात है, हर हाल में मर्दों की हार ही हार है। भाई सुखी की रस्ती का सिर्फ एक ही उसूल है कि हस्बैंड अगर कोई गलती करे तो सॉरी बोल दे, और वाइफ अगर कोई गलती करे तो भी हस्बैंड सॉरी बोल दे। हाँ भाई। एक बात बताऊं, मैं हमेशा से ये चाहता कि मेरे ना एक अंग्रेजी नाम की लड़की के साथ टाका भिड़े। तू हाँ तो कर दे, फिर देख ये काम भी पूरा हो जाएगा। जी शट अप, इस घर पर लिहाज कर रही हो। बदतमीजी कर रही तू विक्की, ये सब? हाँ, 1-2 दिन पानी फेंका और सॉरी भी नहीं बोला अभी तक। तारीफ कर रहा हूँ यार तेरी, थैंक यू तो बोल दे कम से कम। मंगाला जो है ना हॉट हॉट होती है। तू क्यों ऐसे कोल्ड कोल्ड सी है? कुछ मीठा ही बोल दे। मीठी बातें करेगी ना पूरी सैंडल। सोनाती साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं ना।
टोटली एक दूसरे के ग्रुप में। नाइस। उन्होंने कहा यहीं आएंगे पायल देने, कहाँ रह गए? दीजिए मेरी पायल। ले सकते तो ले लो। na 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 सब जगह ढूंढ रही थी मैं और तू यहाँ है। क्या कर रहा है यहाँ? सारे काम भूल गया क्या? क्या हुआ भाई? नहीं माँ, सारे काम भूला नहीं हूँ। डेकोरेशन वाले से बात हुई है, वो 1 घंटे बाद आ रहा है। केटरर को सब कुछ बता दिया क्या क्या बनाना है, वो बना देगा। और सारे मेहमानों को होटल तक भी छोड़ा है। शादी वाले घर में क्या इतने ही काम होते हैं बेटा? आंटी जी एक्चुअली वो मेरी गलती थी, मेरी पायल खो गई थी और माँ की पायल थी ना, इसलिए मिस्टर दीक्षित मुझे ढूंढने में मदद कर रहे थे। तो मिल गया जो ढूंढ रहे थे या अब भी बाकी है? मैं चलती हूँ आंटी जी, गुड नाइट। और मैं लाइट वालों को समझा के आता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते। थोड़ा आराम कर। पूरा दिन भाग दौड़ करती रहती है, आराम कर ले। तुझे क्या हुआ भाई? देव कुछ भूल गया। भूल गया? अरे सारा कुछ तो गिना के गया। क्या क्या किया उसने? क्या भूल गया? मेरी दवाई। ईश्वरी, एक अकेली जान पर कितना सारा काम आ पड़ा है। बहन की शादी है भाई, और जिसे उसकी मदद करनी चाहिए वो नालायक मेरा बेटा, उसे वो नए कपड़े खरीदवा कर खुश है, हीरो बना फिर रहा है। तू एक काम कर, दवाई की पर्ची मुझे दे, मैं ला देता हूँ। नहीं भैया, मैंने आपसे ऐसे कब कहा? और मैंने उसे भी तो कुछ नहीं कहा ना। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि देव को बहुत सारे काम हैं, फिर भी सारे काम निपटा कर वो मेरी दवाइयाँ ले आएगा। मैं उसे ही पर्ची दे दूंगी। चलिए भैया, चलिए। पीछे जाओ। क्या हुआ? मामा। अब आगे बढ़ूं? मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करनी है। रुक। तुम लोगों को पता था कि माँ इतना अच्छा डांस करती है? आई थिंक माँ ने सबको शॉक कर दिया अपने सडन डांस से। देखो ना, माँ कितनी खुश लग रही है, हमें कितनी अच्छी लग रही है। लड़कियों, ये कोई टाइम है गप्पे लड़ाने का? मामी आप भी देखो, आप लोग खुश हो जाओगे। देखो इस मुए फोटोग्राफर ने मेरी भी कोई फोटो खींची है या कि भूल ही गया कि गरीब की बेटी भी इस परिवार का हिस्सा है। मामी आपकी बहुत सारी फोटो खींची है। रिया दिखाई नजर। सच्ची दिखा। देखो ए छी, ये कोई फोटो है? मेरी साड़ी तो दिख ही नहीं रही इसमें, दूसरी दिखा। हाय राम, ये क्या खींचा है? मुंह तो दिख ही नहीं रहा है, एक आंख दिख रही है। मैं क्या काणी हूँ? आगे कर। कितनी मोटी लग रही हूँ मैं इसमें। दूसरी। वाओ,
यार निकी, तू एकदम सही कह रही थी। मतलब देखो ना, देव भैया और सोना दी डांस करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। आना। अरे माँ, अभी क्यों माँ सो गई हो? अरे नहीं सो, देखा नहीं सोई। क्या बात है, क्या हुआ? जीजी, नेहा की संगीत की फोटो आप देखेंगी ना तो आपकी ना नींद ही उड़ जाएगी। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि फोटो ना बहुत सुंदर आई है। अच्छा, हाँ, दिखा दो। आपको पक्का पिक सुबह नहीं देखनी, मैंने आपको सुबह दिखाने वाली थी माँ। ओहो, तू ना अपना कंप्यूटर खोल जल्दी। लैपटॉप है, कंप्यूटर नहीं। हाँ वही लैपटॉप, खोल। अरे हमारी कितनी अच्छी आई है। अरे ये क्या दिखा? आगे दिखा ना, आगे दिखा। हाँ दिखा रही हूँ मैं। अभी आइए ना, आप भी बैठकर देखिए ना मेरे साथ। आप देखो ना, क्यूट पिक्स है ना। बहुत अच्छी आई है तस्वीरें, खास करके मेरे बच्चों की। और आप भी। नींद आई मेरी बच्ची को? नींद आई है? अच्छा ठीक है जी, बाकी सारी कल देख लेंगे आराम से, ठीक है? बहुत काम किया बाबा तुमने। गुड नाइट। मामी, आप भी चलिए, सो जाइए, माँ को तो सोने दीजिए। हाँ भाभी, अभी बहुत थक गई है, कल भी बहुत काम, चाहिए सो जाइए। आप तो जाना ही चाहिए, मुझे नींद आ रही है, सो जाती हूँ।